जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बिहार दरोगा का वैकेंसी आ गया है और उसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछला साल जब फॉर्म भराया था और फॉर्म भराने के बाद एग्जाम हुआ था तो एग्जाम में धांधली भी हुआ था और बहुत सारे छात्रों को कैंसिल कर दिया गया था फॉर्म को ही। तो क्या क्या कारण था उसके बारे में बात करेंगे लास्ट में। तो पहले हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या जरूरी है, क्या है एज लिमिट, क्या है मतलब फॉर्म भरने का क्या क्राइटेरिया है और उसका सिलेबस पैटर्न क्या है, इसके बारे में पहले हम लोग जान लेंगे। और उसके बाद जानेंगे कि क्या मतलब फॉर्म में क्या गलती हुआ था जिसकी वजह से स्टूडेंट का मार्कशीट का OMR भी नहीं दिया गया था, उनको बाहर कर दिया गया था। इससे रिलेटेड प्रोटेस्ट भी हुए थे। तो आप सबको मतलब वीडियो देखना है तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, इसके बारे में जानेंगे। तो स्क्रीन पर आपको देख रहे होंगे एक नोटिफिकेशन जो कि आया है बिहार दरोगा का। उसमें जो नोटिफिकेशन दिया गया है इंपॉर्टेंट जो है जानकारी उसको आपको दिखा दे रहे हैं। इसको पहले देख लीजिए, उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम अलग से छाट करके आपके लिए अलग किए हैं और आपको जानकारी देने के लिए कोशिश किए हैं। तो देखिए अभी मेन इंपॉर्टेंट है कि देखिए यहाँ पर दिया गया है कि भर्ती का प्रक्रिया जो कि 05/2025 की तहत से निकाला गया है और इसका जो कुल पद है देखिएगा 1799 पद है। और आगे बात करें कि ये तो सब इंस्पेक्टर का पद ही है, तो ये आप जानते ही हैं। और इसके आगे बात करें तो इसका जो कि वेतन है जो कि 6 लेवल 6 का है। और इसके बाद इसका 35,000 के आसपास मतलब आता है। इसका जो कि पेमेंट है 35,000 से 1,12,000 तक आता है। लेकिन जो पेमेंट है 1 लाख तक बोला जा रहा है, लेकिन कितना पेमेंट होता है बिहार दरोगा का इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगा और आप तैयारी करते होंगे और तो और अच्छे से पता होगा। इसके आगे बात करें कि ऑनलाइन तिथि कितना है, तो ऑनलाइन तिथि इसका देखिएगा 26 सितंबर से शुरू हो रहा है और 26 अक्टूबर तक इसका दिया गया है जो कि फॉर्म भरने का अंतिम तिथि। इसके बात करें कि आगे देखिएगा इसका जो कि क्या जरूरी है फॉर्म भरने के लिए, तो आपको स्नातक जरूरी है। किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आगे बात करें आयु सीमा की, तो आयु सीमा देखिएगा 20 से 37 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 20 साल से अगर 37 साल आपका एज है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और डेट जो जुड़ेगा यही जो कि पुराना 26 सितंबर 2025 से ही जुटेगा। और आगे बात करें कि इसका जो कि महिलाओं का जो कि OBC का 20 से 40 साल तक मतलब दिया गया है स्पेशल, जो कि OBC और EBC का जो कि है उसका 20 साल से 40 तक एज लिमिट मतलब छूट दिया गया है। और उसकी बात करें SC ST का तो 20 से 42 साल तक आप हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत लोगों को जानकारी नहीं होता है, यानी कि बिहार में एज रिलैक्सेशन अलग से मिला है। आगे बात करें तो यहाँ पर देखिएगा इसके बाद जो कि एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न की बात करें प्रीलिम्स, इसमें देखोगे एग्जाम पैटर्न होता है तो प्री होता है, उसके बाद मेंस होता है। तो प्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो देखिएगा पहले तो 200 क्वेश्चन दिया जाएगा और 2 घंटे का होगा और MCQ मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि 30% है। जो कि इसके बारे में क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है और उसमें निगेटिव कितना हो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इसके बाद में आगे बात करें तो हिंदी होता है जो कि 200 मार्क्स होते हैं, 200 मार्क्स का और 2 आवर का होता है। और जो कि GK के करंट अफेयर रीजनिंग का मिलाकर के जो कि 200 होता है। जो कि मेंस का देखिएगा प्री पेपर 1 में होता है जो कि जनरल हिंदी मिलाकर के जो कि 200 मार्क्स का होता है और 2 घंटा का होता है। लेकिन जो कि मेंस का होता है, मेंस में मैथ रीजनिंग मिला करके होता है, करंट अफेयर होता है, GK होता है और जनरल स्टडी होता है। ये सारे मिलाकर के 200 मार्क्स का होता है और 2 घंटा का होता है। और प्री का जो कि जनरल हिंदी मिला करके जो भी होता है GK और मिला करके 200 मार्क्स का, ये भी 2 घंटा का होता है। आगे बात करें तो फिजिकल टेस्ट में क्या क्या जरूरी है इसके बारे में बात करें तो फिजिकल टेस्ट होता है तो इसमें दौड़ होता है, ऊंची कूद होता है और लंबी कूद होता है, गोला फेंकना पड़ता है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके बाद आगे बात करें तो अंतिम फाइनल मेरिट लिस्ट और इस पर आधारित जो कि इसका अंतिम फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनता है जो कि PET पर आधारित ही किया जाता है। उसके बाद बात करें कि एप्लीकेशन फी कितना है, तो अभी देखे होंगे जो पिछला साल का बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल जो कि दरोगा का फॉर्म भरने में 700 रुपये लग रहा था जो कि जनरल OBC और EWS का, लेकिन इस बार मात्र 100 रुपये तक देखिए 100 रुपये फॉर्म लगेगा। और इसके बाद SC ST का जो कि पिछला साल 4 साल का था, लेकिन इस बार 100 रुपया इसका लगेगा। पेमेंट ऑनलाइन मोड में होगा जो कि ऑनलाइन ही फॉर्म भराएगा। और उसके बाद हम बात करें कि आगे देखिए सबसे बड़ा जरूरी यह है कि छात्र, अभी हम बात कर रहे थे कि छात्रों का जब फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम बहुत सारे गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनको छाट दिया जाता है और
प्री मतलब दे भी देते हैं और उनका कॉपी तक जांच नहीं होता है। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है जो कि साइट दिया गया है बीपीएससी बिहार गवर्नमेंट जो कि दिया गया है, इस पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। और अप्लाई ऑनलाइन सब इंस्पेक्टर 2025 लिंक। तो पहले आपको देखिएगा स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं फॉर्म फिलअप करने का क्या जरूरी है, मतलब क्या क्या स्टेप है। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन आपको करना है पहले, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर जो कि लॉगिन आएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उसमें लॉगिन और आपको पासवर्ड आएगा, उसको फिलअप कर देना है। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और फी ऑनलाइन पेमेंट करना है। देखिए पेमेंट पहले ही करवा ले रहा है। उसके बाद बोले तो फॉर्म सबमिट करना है और उसका प्रिंट रख लेना है। ये तो फॉर्म भरने का तरीका हो गया। और सिलेबस की बात करें, देखिएगा प्री में जो कि होता है जनरल नॉलेज होता है, करेंट अफेयर होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, जनरल साइंस होता है, जो कि प्री में होता है। ये सारा कुछ जो कि आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और इसके बाद में बात करें एक्स्ट्रा में जो कि प्री में होता है, हिंदी में होता है व्याकरण, संधि विजम, मुहावरा, ये सारा कुछ होता है जो कि प्री में होता है। इसके बाद में बात करें जनरल स्टडी की बात करें पेपर 2 का, तो करेंट अफेयर होता है। देखिएगा ये पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में जो कि देखिए करेंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। इसमें नेशनल और बिहार का स्पेशल होता है, जो कि नेशनल का भी करेंट अफेयर होता है और बिहार का स्पेशल होता है, वो भी मतलब होता है जरूरी। और मैथ जो कि होता है 10th लेवल का ही होता है, जो कि नॉर्मल जो देखे होंगे नाटेक का जो मैथ होता है वो सारा कुछ पूछता है। रीजनिंग एबिलिटी रहता है, ये तो आप जानते ही हैं। इसके बाद आपके सिलेबस अच्छी तरह से आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों ये रहा आप सबके लिए जो इम्पोर्टेंट जानकारी था, जो कि पीडीएफ में आप देख रहे हैं। पीडीएफ भी आप देख लीजिए, एक बार पीडीएफ को पढ़ देते हैं और उसके बाद आपको किसी तरह का दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा। और देखिए यहाँ पर पहले एक बार पीडीएफ को पढ़ देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन है बिहार पुलिस जो कि अवर सेवा आयोग का, जो कि 5 पोल्ट्री नंबर इतना दिया गया है, इसका वेबसाइट दिया गया है। इसके बाद में बात करें जो कि अंतिम तिथि की बात करें तो 26/10/2025 है। और यहाँ पर पुलिस अवर अधिकारी जो कि पुलिस सब इंस्पेक्टर होता है, लेवल 6 का है और 1799 पोस्ट है, जो कि बहुत बड़ा वैकेंसी है दरोगा को लेकर के। और इसके बाद में बात करें जो कि विज्ञापन संख्या 05/2025 है और 26/9/2025 से प्रारंभ हो जाएगा फॉर्म भरने के लिए। और कोई इंपॉर्टेंट इसमें दिया गया है तो यहाँ पर देखिएगा दिनांक इतना तक द्वारा अवधि तक फॉर्म भराया जाएगा, जो कि देखिएगा ये सारा कुछ नहीं। इसके बाद और कुछ दिया गया है, तो यहाँ पर और कुछ देखते हैं। आवेदन इंडिया के ही लोग अनिवार्य हैं। और इसके बाद विद्यार्थी शैक्षणिक जो कि देखिएगा 01/2025 तक के मान्यता दिया जाएगा। जो ग्रेजुएशन किए हैं 01/2025 तक, मतलब 08/2025 तक फाइनल कर लिए हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। और ये आगे कुछ है दिनांक मैट्रिक अथवा शैक्षणिक करना, ये कुछ नहीं है। और देखिएगा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सामान्य के लिए 20 साल से लेकर के अधिकतम आयु 37 वर्ष तक और महिलाओं के लिए जो कि 20 साल से लेकर 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20 से लेकर के 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ये भी वही चीज़ लिखा हुआ है। और इसके बाद बात करें उपयुक्त जो कि ये सारा कुछ तो अभी हम बता ही दिए हैं आपको। आगे जो कि देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट अभी जानकारी है, जो कि फिजिकल में बहुत सारे छात्रों को कन्फ्यूजन होता है कि मेरा इतना हाइट आ रहा है तो हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो ऊंचाई देखिएगा, ऊंचाई में 1.65 जरूरी है, मतलब 1.65 तो दिया गया है, लेकिन 1.65 से थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हाइट बढ़ा देता है तो दिक्कत होता है। और पिछले बार बहुत सारे छात्र कमेंट भी किए थे कि मेरा इतना मतलब हाइट थोड़ा कम है, तो उसका कोई जुगाड़ है थोड़ा सा हाइट बढ़ाने के लिए, तो वो भी बताए हैं, जाकर के वीडियो में देख सकते हैं। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो कि है इसके लिए 1.60 ही जरूरी है, 1.60 सेंटीमीटर। और इसके बाद ऊंचाई जो कि 1.55 किसके लिए, महिलाओं के लिए 1.55 ही जरूरी है। और इसके बाद बात करें कि सीना जो कि चेस्ट है, चेस्ट में बिना फुलाए जो कि 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुला करके जो कि 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, जो कि सीना फुलाने के लिए बोला जाता है। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का अंतर होना जरूरी है। सीना जब फुलाते हैं आप फिजिकल में तो वहाँ पर 5 सेंटीमीटर फुलाना जरूरी है, बिना फुलाए। देखिएगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए बिना फुलाए 70 से 79 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और फुला करके 84 होना चाहिए। क्या
मतलब कि अंतर भी आपको इतना ही का जरूरी है, जो कि 5 सेंटीमीटर का। और वेट का वजन की बात करें तो वजन में देखिएगा 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। मतलब 48 किलोग्राम आपको होना ही जरूरी है। अगर 48 किलो से कम भी है तो आपको मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है फिजिकल में। और देखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन्नर, कोथ, हिजड़ा, ट्रांजिस्टर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा अन्य शारीरिक मापदंड और पिछले वर्ग की महिलाओं के अभ्यर्थी के लिए समान होंगे। मतलब जो भी किन्नर जितने लोग हैं इन लोग के लिए वही चीज होगा जो नॉर्मल लोग के लिए, अलग से छूट नहीं दिया गया है। न्यूनतम प्रक्रिया की बात करें तो पहली तो लिखित प्रक्रिया होती है, जो कि ऑफलाइन एग्जाम होता है इसका दरोगा का, और इसी में सेटिंग होता है, जो कि छात्रों को बहुत दिक्कत होता है। इससे रिलेटेड अभी देखेंगे। आवेदन जो कि चालू हो जाएगा प्रथम चरण जो कि 200 अंक का होगा, और इसका कुल प्रश्न 100 होगा और 2 घंटा का समय दिया जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन होगा। और इसके आगे बात करें 30% आपको पास होना जरूरी है। 30% नंबर लाना जरूरी है अगर पास होना है तो, लेकिन 30% से कोई काम नहीं चलता है। आपको मतलब कटअप जो होता है, कटअप तक पार होना पड़ेगा तभी पीटी होगा, और उसमें भी जनरल से पास होंगे तब जाकर के मेंस में थोड़ा सा मतलब मौका मिलता है। उसके बाद द्वितीय चरण की बात करें, देखिएगा द्वितीय चरण में भी काम में देखिएगा 200 अंक का होगा और 2 घंटे का होगा और 100 प्रश्न होगा। ये भी 200 का ही होगा, 200 अंक का और 2 घंटे का और 100 क्वेश्चन होगा, जो कि आपको दिखाया गया है। और यही चीज लिखा गया, द्वितीय में 2 घंटा का दिया जाएगा। 2 चरण में इसका एग्जाम होगा। और तृतीय चरण जो होगा शारीरिक योग्यता, जो कि फिजिकल टेस्ट होता है, इसके बारे में बताया गया है। अब इस पर काम किए। उसके बाद दौड़ होता है। दौड़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सभी कोटि पुरुष के लिए 1 मील मतलब कि 1.6 किलोमीटर दौड़ के लिए अधिकतम सीमा जो कि 6 मिनट 30 सेकंड दिया गया है। जो छात्र मतलब लड़कों के लिए बात करें तो 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है या 1 मील, जो कि 6 मिनट 30 सेकंड में आपको घोषणा करना होगा। और उसके बाद बात करें सभी कोटि महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ है, और जो कि 6 मिनट दिया गया है। 1 किलोमीटर दौड़ है, उसमें 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ दौड़ना है। और कूद की बात करें तो कूद में देखिए न्यूनतम जो कि 4 फीट जरूरी है। सभी कोटा पुरुष के लिए 4 फीट दिया गया है। उसके बाद 4 फीट कूद वाले पुरुष अभ्यर्थियों को घोषित किया जाता है कि सभी कोटि महिलाओं के लिए जो कि कूद है, जो कि न्यूनतम 3 फीट जरूरी है। मतलब लड़कों के लिए जो जरूरी है इंपॉर्टेंट, जो कि 4 फीट आपको कूदना होगा, और उस पर न्यूनतम मतलब 3 फीट है। और जो दिया गया है लड़कों के लिए 4 फीट और लड़कियों के लिए 3 फीट। इससे ज़्यादा ही आप ट्राई कीजिएगा कि मतलब ज़्यादा कूद जाए, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं। लंबाई कूद में देखिएगा, यहाँ देखिएगा न्यूनतम 12 फीट दिया गया है लंबाई कूदने के लिए। और यहाँ पर आगे बात करें जो कि महिलाओं के लिए 9 फीट दिया गया है। 9 फीट लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए 12 फीट दिया गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। गोला फेंक में सभी कोटि पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम होना चाहिए और 16 फीट फेंकना होगा। 16 पाउंड का गोला न्यूनतम होगा और 16 फीट फेंकना ही होगा। 16 फीट पुरुष अभ्यर्थियों के लिए किया जाएगा। सभी कोटाओं महिलाओं के लिए 12 पाउंड गोला न्यूनतम होगा। 12 पाउंड का गोला होगा और उसको 10 फीट तक फेंकना होगा। देखिएगा बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि 16 पाउंड का होगा और 16 फीट फेंकना होगा लड़कों के लिए, और 12 लड़कियों के लिए 12 पाउंड का गोला होगा और 10 फीट तक फेंकना होगा, जो कि अभी देखिए नोटिफिकेशन में। और देखिए न्यूनतम पुरुष 6 मिनट 30 सेकंड जो कि दिया गया है। जो दौड़ वाला रिलैक्सेशन है इसमें दिया गया है, आगे जो हम बता ही दिए हैं। उसके बाद में बात के किरण के लिए यही चीज़ है। आगे रिक्त जो कि दिया गया है पत्र इतना और कुछ नहीं है। और यहाँ पर देखिएगा बहुत जो कि इम्पोर्टेंट यहाँ दिखा रहा है कि सीट कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, इसके बारे में है। तो अनुसूचित जाति के लिए देखिए अनारक्षित कोटा, अनुसूचित जनजाति, ये सारे लोग को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए देखिएगा 210 है, और महिलाओं के लिए उसमें 74 मतलब 35% छूट दिया गया है, जो कि लड़कियों के लिए 74 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 15 सीट है कुल, और इसमें 5 सीट अलग से जो कि 35% लड़कियों का होता है, तो उसमें किया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो कि 273 सीट है कुल, और 96 सीट लड़कियों के लिए इसमें से किया गया है। और पिछड़ा वर्ग के लिए 222 सीट है, जो कि 78 सीट लड़कियों के लिए किया गया है। पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 42 सीट है, और जो कि मतलब महिलाओं के लिए अलग से नहीं है। अनारक्षित जो कि जनरल जिसको बोलते हैं अनारक्षित, जो कि 850 सीट है, इसमें लड़कियों के लिए 298 सीट दिया गया है। और आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए जो कि 180 सीट दिया गया, और उसमें भी लड़की टोटल 63 सीट है लड़कियों के लिए। और ट्रांसजेंडर के लिए स्पेशल देखिएगा
7 सीट है, और जो कि लड़कियों के लिए स्पेशल कुछ नहीं है, 0 है। और टोटल की बात करें तो टोटल में देखिएगा 1799 सीट है, और जो कि लड़कियों के लिए जिसमें से 614 सीट हो गया। और स्वतंत्रता सेनानी के लिए देखिए यहाँ 36 सीट है, और टोटल 36 सीट हो गया। आगे बात करें जो कि और कुछ तो नहीं है बिहार चीज़ के लिए, वही चीज़ है। आगे बात करें और कुछ इम्पोर्टेंट इसमें है, कटअप तिथि क्या होगा, 1 अगस्त 2025 पर निर्धारित किया जाएगा। देखिए सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता अंतर्गत एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवाओं के लिए प्रमाण पत्र विभूति के लिए आयु गणना कटअप किया जाएगा। मतलब इसमें आयु जिसका ज़्यादा होगा उसको मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया है जो कि आगे देखिएगा, चिकित्सक प्रक्रिया है, ये कुछ और कुछ ऑनलाइन के बारे में बताया गया है जो कि और आप सब कुछ जानकारी ले ही लिए हैं। और महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है, भरे गए ऑनलाइन आवेदन को बिहार पुलिस अवर सेवा से भेजने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ऑनलाइन जो नहीं, मतलब ऑफलाइन करके, जो कि ऑफलाइन भेजना जरूरी नहीं है, जो कि अभी रजिस्ट्रेशन करके आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, और इसी तरह से किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और आगे बात करें तो और कुछ उम्मीदवार के लिए अलग कुछ देखिएगा, फोटो के बारे में बताया गया। आवेदन पत्र प्रथम भाग पर पंजीकरण जो कि दिया गया है, इसमें फोटो हस्ताक्षर अपलोड किया जाना या अन्य किसी व्यक्ति को फोटो का हस्ताक्षर अपलोड नहीं करें। मतलब बताया गया दूसरे लोग को फोटो का अपलोड नहीं करना है। और आवेदन मूल्य, आवेदन भुगतान पैसे बैंक में जमा करना रूप से, ये कुछ नहीं है जो कि ऑनलाइन कीजिएगा तो आपको ये सारा कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये देखिएगा यहाँ पर जो कि लास्ट में सिग्नेचर बिहार पुलिस अवर शिक्षा आयोग बिहार पटना के द्वारा 23/9/2025 को आया है, और ये सारा कुछ है। और जो नोटिफिकेशन था आपको दे दिए। और किसी तरह का आपको कन्फ्यूजन भी होगा, डाउट भी होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और पिछले बार आप फॉर्म भरे थे और एग्ज़ाम दिए थे कि नहीं, ये ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि पिछला बार बहुत अच्छे से जब धांधली हुआ था तो इसको कवर भी किए थे और प्रोटेस्ट को भी कवर किए थे, जिससे स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा हुआ था। और इस बार भी कोशिश करेंगे किसी तरह का धांधली नहीं हो, और धांधली होगा तो आप सबके लिए स्पेशल तो हम हैं कि जितना कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन अगर धांधली भी होता है, पकड़ाता है, तो जल्दी से आप सबके लिए सामने लाएंगे। और इसको क्वेश्चन अगर लीक होता है तो एग्ज़ाम को कैंसिल कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल यही करता है कि कब क्वेश्चन मतलब लीक हुआ, और उसका अपडेट से ही कि मतलब एग्ज़ाम जो होता है उसको कैंसिल किया जाता है। ये काम तो पहले ही किए थे कि अगर पेपर लीक होता है तो लाइव आकर के आप सबको बताते हैं कि पेपर लीक हो गया है। और ये जब लाइव आता है तो गवर्नमेंट देखती है या आयोग देखती है कि नहीं, सही में एग्ज़ाम कैंसिल करना चाहिए क्योंकि पेपर लीक हुआ है। और प्रोटेस्ट होता है तो एग्ज़ाम कैंसिल भी हो जाता है। और इससे देखिए जो छात्र मतलब पढ़ाई करते हैं और बहुत मेहनत लगन से पढ़ाई करके कोशिश करते हैं कि मेरा नौकरी हो जाए, उनको अगर पेपर लीक होता है तो बहुत नुकसान होता है, और उन्हीं को दिक्कत होता है जो पढ़ लिख करके करते हैं। तो कहीं ना कहीं बताइएगा कि अगर पेपर जो कि सेटिंग से जो जाते हैं, अगर सेटिंग से जाने के बाद सोचिए कि अगर सेटिंग से अभी जा रहे हैं बिहार पुलिस में, और वेतन की बात करें 1,12,000 के आसपास दिखाए थे अभी, तो ये तो दिखावा का है वेतन, और जो ऊपरी कमाई होता है कर नहीं सकते हैं। तो अभी अगर पैसा देकर के बिहार सरकार अगर बिहार दरोगा का अगर पोस्टिंग करता है तो सोचिए बिहार को कैसे बदलेगा और क्या होगा बिहार का। तो इससे रिलेटेड पिछले बार भी आवाज़ उठाए थे, और इस बार भी कोशिश करेंगे कि बिहार दरोगा का पेपर लीक नहीं हो, और जो स्टूडेंट पढ़ते हैं मेहनत लगन लगा करके आँख खोल करके उनको नौकरी हो और किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, ज्वाइनिंग करें। और आज के लिए इतना ही। मतलब नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक चला जाए। और आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और जो हो सकता है कमेंट में आपको जवाब देंगे और आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।